हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। मित्रों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे माता लक्ष्मी ने किस श्राप के कारण सबरी का अवतार लिया था। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का एक अंश ही सबरी का अवतार है। तो आइए जानते हैं कि किसके श्राप के कारण माता लक्ष्मी को यह अवतार लेना पड़ा। प्राचीन समय की बात है। एक समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विराजमान थे और भगवान विष्णु कुछ विलंब से पहुंचे। माता लक्ष्मी विराजमान थी तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि प्रभु, आप इतने विलंब से आए हो, आप जाते कहाँ हो? तब भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं अपने भक्तों के पास जाता हूँ थोड़ी शांति के लिए। तब माता लक्ष्मी बोली, प्रभु जी, क्या आपको मेरे पास शांति नहीं मिलती है? तब विष्णु भगवान कहने लगे कि आपके पास शांति तो मिलती है देवी, लेकिन मैं अपने भक्तों के हालचाल पूछने और उनके सुनने के लिए जाता हूँ। जहाँ सत्संग होता है वहाँ मैं अपने भक्तों के लिए जाता हूँ। तब माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे प्रभु, सब शांति के लिए सारा संसार तो आपके पास आता है, आपके चरणों के में आता है, आपका भजन करता है, लेकिन आप शांति पाने के लिए भक्तों के पास जाते हो, यह मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। तब माता से विष्णु भगवान बोले कि हे देवी, कुछ ऐसे भक्त भी होते हैं जिनके पास जाकर हमें शांति मिलती है। तब माता लक्ष्मी जी कहने लगी कि प्रभु, तो हमें भी ले चला करो आप अपने वैसे भक्तों के पास जहाँ आपको मनोरंजन और शांति मिलती है। तब भगवान कहने लगे, अरे नहीं देवी, तुम क्या करोगे वहां जाकर? तब माता लक्ष्मी जी कहने लगी, अच्छा ये तो बताओ कि आप जाते कहाँ हो? तब भगवान विष्णु बोले कि मैं चित्रकूट जाता हूँ, एक महात्मा के पास जाता हूँ। तब माता लक्ष्मी जी बोली, उन महात्मा के दर्शन तो हम भी करना चाहते हैं जिनके पास तुम जाते हो। तब विष्णु भगवान ने बहुत मना किया माता लक्ष्मी जी से। माता लक्ष्मी जी नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो आप अपने साथ ले चलो। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी दोनों जन उन चित्रकूट वाले महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा बड़े ही मस्त थे, एक लंगोटी में रहते थे और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। जब महालक्ष्मी और विष्णु भगवान उन महात्मा के पास पहुंचे तब महात्मा दूर से ही कहने लगे कि अरे प्रभु जी, तुम ये किसके लिए लेकर आए हो? मैं नारियों से, स्त्रियों से दूर रहता हूँ। तब विष्णु भगवान कहने लगे, यह तुम्हारी माता है। तब वह महात्मा कहने लगी, मैं माताओं और बहनों से भी काफी दूर रहता हूँ। नहीं नहीं, आप इन्हें आश्रम में ले आए हो, आपने यह ठीक नहीं किया। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि अरे, इन्होंने जिद की थी तुम्हारे पास आने की। तब महात्मा बोले, तो ठीक है, इनको थोड़ी दूर बिठा दो। तब कुछ दूर पर एक पेड़ था, वहां पर माता लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ने बिठा दिया और वहीं पर माता लक्ष्मी जी बैठकर साधु को प्रणाम करके वहां पर उनके दर्शन करने लगी। माता लक्ष्मी जी आराम से बैठी हुई थी और विष्णु भगवान और साधु महात्मा आपस में बैठ गए बातचीत करते हुए। विष्णु भगवान उस महात्मा से बोले कि महात्मा जी, एक संदेश जो माता लक्ष्मी जी का है वह तो सुन लो। तब महात्मा जी कहने लगे कि मुझे माताओं बहनों के संदेशों से कुछ भी नहीं लेना देना, मैं तो बस आपको जानता हूँ और आपके ही दर्शन करना चाहता हूँ, आपका ही भजन करना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि वह संसार की माता हैं, जिनसे सारी सृष्टि चलती है, जिनके बिना सारी सृष्टि में कुछ भी नहीं होगा। खाने पीने की व्यवस्था भी वहीं से आती है और माता लक्ष्मी के बिना तो कुछ भी नहीं होगा। वह तुम्हारी ही माता नहीं, सारे संसार की माता है और लक्ष्मी है। जहाँ लक्ष्मी नहीं होती वहां तो कुछ भी नहीं होता। तो तुम्हें उनकी बात तो माननी पड़ेगी।
तब महात्मा बोले, चलो ठीक है, तुम्हारी लक्ष्मी जी का क्या आदेश है, मुझे बताओ। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी जी तुम्हारे लिए भोजन का निमंत्रण देना चाहती हैं। वह चाहती हैं कि तुम बैकुंठ में जाकर उनके हाथ का भोजन ग्रहण करो। तब साधु महात्मा बोले, हम साधु महात्मा हैं, हमें अच्छे व्यंजनों में रुचि नहीं है और मैं बैकुंठ में कैसे जाऊंगा। मैं तो वहां जाऊंगा तो मर जाऊंगा। हमने सुना है कि बैकुंठ में तो मरकर ही जाती हैं। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि नहीं, तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं है। मैं गरुड़ को भेज दूंगा। जब सारा भोजन तैयार हो जाएगा तब तुम गरुड़ पर बैठ कर आना और भोजन करके वह तुम्हें यहीं छोड़ देगा। तब साधु महात्मा कहने लगे, ठीक है प्रभु, आप इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं माता लक्ष्मी जी का निमंत्रण स्वीकार करता हूँ और मैं आपके यहाँ निमंत्रण में आ जाऊंगा। अब क्या था, वहां से लक्ष्मी नारायण अपनी वैकुंठ को चले गए और अगले ही दिन माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण की भोज की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने तरह तरह के व्यंजन तैयार किए, सब पकवान बना लिए। माता लक्ष्मी जी ने स्वयं अपने हाथों से उस साधु महात्मा को भोजन बनाए और उन्होंने कुछ कच्चा भोजन भी बनाया। कड़ी भात दाल चावल जो कच्चा भोजन होता है वह भी बनाया। तब साधु महात्मा पहुंचे गरुड़ पर बैठकर, गरुड़ भी आया उन्हें लेने और वे गरुड़ पर बैठकर बैकुंठ में पहुंचे। तब उन्होंने भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया, सिंहासन पर बैठाया, चरण धोए और तरह तरह की रसोई परसी। जब साधु महात्मा ने देखा कि कच्चा भोजन भी बनाया है लक्ष्मी ने हमें, तब वे कहने लगे कि तुमने मुझे बुलाकर मेरा अपमान किया है, मुझे कच्चा भोजन खिलाओगी। हम ब्राह्मण हैं, हम कच्चा भोजन नहीं खाते हैं किसी के यहाँ। पहले के लोग किसी के यहाँ कच्चा भोजन नहीं खाते थे। तब माता लक्ष्मी जी अत्यंत क्रोधित हुई, उन्हें बहुत ही क्रोध आ गया। उन्होंने उसके लिए सारे व्यंजन बनाए थे और इस बार उन्हें पसंद नहीं आए तो माता लक्ष्मी जी को अत्यंत क्रोध आ गया और कहने लगी कि तुम लोग मुझे भोजन को कच्चा बोल रहे हो, जब तुम लोग मुझे भोग लगाते हो तब तो तुम मेरी जूठन खाते हो और अब यहाँ पर कह रहे हो कि हम तुम्हारा कच्चा नहीं खाएंगे। जब हम लक्ष्मी नारायण को भोग लगाते हैं तब सभी उनका भोग जूठा ग्रहण करते हैं। सभी ब्राह्मण साधु महात्मा सभी पंडित उनका जूठन खाते हैं। यह कहकर माता लक्ष्मी जी कहने लगी, तुमने मेरे बनाए हुए भोजन का अपमान किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण कभी रोटी पर रोटी रखकर नहीं खा पाओगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने मुझे श्राप दिया है वह तो अत्यंत उचित है, क्योंकि यह श्राप नहीं मुझे वरदान बन गया है। लेकिन जब तुमने मुझे अपने घर बुलाकर मेरा अपमान किया है तो मैं ब्राह्मण हूँ और मैं अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ। और ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि तुम्हें सावर कुल में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार माता लक्ष्मी जी को एक अंश से सबरी के रूप में अवतार लेना पड़ा था, जो कि ब्राह्मण ने श्राप दिया था। और ब्राह्मण ने कहा था, कई वर्ष तक तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तुम्हें भगवान श्री राम की प्राप्ति होगी। और जिस साधु संत को तुमने अपने घर बुलाकर अपमान किया है उसी साधु संतों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, तब तुम्हें जाकर भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर ब्राह्मण चला गया और माता लक्ष्मी ने एक अंश से सबरी का अवतार लिया और कई वर्षों तक भगवान श्री राम का इंतजार किया। जो ब्राह्मण ने श्राप दिया था तो उन्होंने साधु संतों की सेवा की और जब माता सबरी बनकर भगवान श्री राम से जब सबरी माता मिली तब उनका श्राप मुक्त और वह सबरी माता माता लक्ष्मी बनकर अपने धाम को चली गई। तो दोस्तों, यह सबरी की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और वीडियो पर लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखना, ताकि लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आप पर भी बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय श्री महाकाल।